हेलो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बैनी शिनानी की उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग मैं अपना शाम का शूट कर रही थी, तो पीछे से गानों की आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। किसी घर में शादी थी या बर्थडे थी, कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे मैं प्याज की बुनाई स्टार्ट की हुई थी, क्योंकि मैं बना रही थी आलू बैंगन का सालन। मैं जो हूँ सालन बना रही थी और अम्मी ने मुझे कट करके दी थी सब्ज़ी आलू बैंगन की, क्योंकि बैनी के साथ मुझे मुश्किल हो जाता है काम करना। और यहाँ पर बैनी को मैंने छोड़ा हुआ था टीवी लॉन्च में, ताकि वो अपने हाथ पांव मारे, खेले अच्छे तरीके से और अपना स्क्रीन टाइम इंजॉय करे। और साथ में मैं कर रही थी व्लॉगिंग। और जो है, और बैनी साहब मुझे कह रहे थे कि मुझे उठाओ, जो ऊपर नीचे सर कर रहा है वो कह रहा था उठाओ। और यहाँ पे मैंने मसाला भूनना शुरू कर दिया। और जो है मसाला में इसलिए थोड़ी देर मुझे हो गई, क्योंकि गैस का भी आप लोगों को पता है, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, तो कराची का तो कुछ ना कुछ मसला चलता ही है कराची में। तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है जब गैस कम आती है। तो फिर जब गैस आ रही थी जा रही थी, फिर बड़ी मुश्किल मुझे हो गई, थोड़ा मेरा खाना डिले हो गया। और फिर जब मैंने भुनाई अच्छे से कर ली, फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए बैंगन ऐड करने के बाद मैंने इसको जो है वो अच्छे तरीके से भुनाई कर रही थी। और पीछे से बैनी के रोने की आवाज़ आने लग गई, क्योंकि वो गानों के शोर की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। और मुझे जल्दी जल्दी ये था कि मैं जल्द से जल्द सब्ज़ी की तरफ अपना काम ख़त्म करके तो फिर मैं बैनी को देखूं, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा चिढ़ता है तो फिर उसको यही होता है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊं। और मुझे भी टेंशन इसी बात की लगी हुई थी, क्योंकि बैनी के साथ मुझे काम करना बहुत मुश्किल लगता है। पर शुक्र है मालिक का कि उसने मुझे माँ जैसा एजाज़ दिया है कि मैं जो मेरा बेटा है वो मुझे नवाजा। मैं शुक्र करती हूँ उस परवरदिगार का कि उसने मुझे औलाद दी है और मुझे माँ का एजाज़ दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं जो हूँ बैंगनों को भून रही थी, ताकि अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। और फिर जो है बुनाई मैं कर रही थी ताकि मसाला जो है सही से बैंगनों में रच बस जाए और अच्छे से टेस्टी से मेरे बैंगन बन के तैयार हो। फिर जो है मैं इसकी बुनाई करते करते मुझे पीछे से आवाज़ें आने लग गई कि बैनी को पकड़ लो आकर के, अब बैनी हम लोगों से कंट्रोल में नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे छोड़ करके मैं थोड़ा बैनी को उठाने लग गई, बैनी को मैं सुनाने चली गई थी। और साथ में वीडियो जो है वो मेरी छोटी सिस्टर वो रिकॉर्ड कर रही थी थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्लान करने लग गए। और फिर जब प्लान कर रहे थे तो ऊपर से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सना फराज, उन्होंने भेजे आलू के पराठे और बेसन के पराठे, उसके साथ थी आलू बुखारे की चटनी और लहसुन की चटनी। तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी खाना वो बनाती है, बहुत अच्छे तरीके से वो खाना बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। और मैं इसको भी बोलती हूँ कि तुम भी अपना जो है चैनल जो है स्टार्ट करो। और उसकी बिरयानी अगर आप लोग खाकर देखें ना, तो माशाल्लाह से उसकी बिरयानी ऐसे जैसे देख के लगी हुई होती है, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी खाना होता है उसका। और ये मैं आपको चटनी दिखा रही थी कि उसकी चटनी कैसे फिर हम लोगों ने खाया खाना वो शाम का, जो ऊपर से मेरी फ्रेंड ने भेजा था। हम लोग नीचे रहते हैं, उनका घर ऊपर है, तो हम लोग इस तरीके से बहुत मतलब हम लोग के फैमिली टर्म्स। और यहाँ पर जो है बैंगन की बुनाई मेरी हो चुकी थी, अब मैं इसमें कर रही थी आलू ऐड मैं कर रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो आलूओं को भी डाल करके इनकी भी थोड़ी सी बुनाई कीजिए, इनको भी लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया। पहले मैंने आंच तेज़ की, फ्लेम मैंने तेज़ किया, फिर मैंने सोचा कि कहीं यही ना हो मसाला जल जाए, फिर मैंने लो फ्लेम करके फिर जो है मैंने यहाँ पर आलूओं को बीच में डाल करके मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है वो आलूओं में भी लग जाए। और ये मेरी जो सब्ज़ी है वो अच्छे तरीके से जो है वो मसाले में जो है रच बस जाए और अच्छे तरीके से खाना मेरा अच्छा टेस्टी बने। क्योंकि आलू बैंगन तो आपको पता है जितना टेस्टी होते हैं, थोड़े होते हैं तो वो खाने में थोड़े से अगर कच्चे खा कर देखें तो थोड़े से उनका टेस्ट लेस वो होते हैं, अजीब सा टेस्ट होता है। लेकिन जब सब्ज़ी में डाल कर बनाते हैं तो जो है ना, मैं इनकी चटनी भी आप लोगों से किस दिन शेयर करूँगी। मुझे इसकी चटनी भी बहुत अच्छे तरीके से आलू बैंगन की आती है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी चटनी। और फिर जो पराठों के साथ खाओ तो बहुत। और मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर रही थी ताकि जो है सब्ज़ी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि बुनाई में तो आपको पता है आलू और बैंगन इतने अच्छे तरीके से वो जो है पकते नहीं हैं। तो फिर मैंने पानी ऐड किया। अब यहाँ पर मैं
जो हूँ इनको छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे ताकि बन जाए। और ये माशाल्लाह से देखें आपके सामने आलू बैंगन का पानी काफ़ी जो मैंने डाला था सूख गया था। और यहाँ पे मैंने 2 साबुत हरी मिर्ची डाल दी थी ताकि इनका ये भी अच्छे से पक जाए और फिर खाने में मसाले में टेस्ट अच्छा आए इसका। और फिर जो है मैंने देखा कि कहीं जल ना जाए तो मैंने हंडिया हिलाना शुरू कर दी ताकि जो है ना कहीं से मसाला जल ना जाए। तो फिर इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया। और देन उसके बाद आया केक हम लोग सरप्राइज़ किया था मेरे छोटे बहनोई के लिए, क्योंकि 28 को मेरी छोटी सिस्टर की बर्थडे थी और 30 को मेरे बहनोई की बर्थडे आती है। तो हमने फिर कैंडल जलाई उसको सरप्राइज़ करने के लिए। वो आया जैसे ही उसको सीधा हमने दूसरे कमरे में भेज दिया और फिर हम लोग दूसरे कमरे में हम कैंडल जला करके उसको हम सरप्राइज़ देने लगे थे। फिर वो आया, फिर हम लोगों ने केक वगैरह उसको सरप्राइज़ किया। और फिर हमने मंगवाई हलीम, निहारी मंगवाई हलीम थी लेकिन फिर निहारी आ गई। खैर जो भी है शुक्र है मालिक का आया। तो निहारी भी इनकी बहुत टेस्टी होती है, मज़ेदार की, और हलीम भी बहुत हम लोग शौक़ से खाते हैं यहाँ की। मोस्टली हमारे घर पे यहाँ से आता है। और जो है फिर मैं लवाजमात उसके में जो होते हैं, नींबू होता है, मसाला होता है, वो सारा निकाल के मैं 2 कंटेनर मंगवाए थे क्योंकि हम लोग की फैमिली छोटी है, अम्मी अब्बू हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और छोटी सिस्टर बहनोई तो कभी कभी आता है। तो चलो हम लोगों ने उतना ही मंगवाया जितनी हम लोग को खाना था। फिर हम लोगों ने कंटेनर मंगाए। फिर मैं दस्तरखान लगा रही थी और दस्तरखान लगाई थी, मैंने बोला चलो सब अब मिल के बैठ के खाना खाते हैं ताकि अच्छे से सब लोग खाना खा लें। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक कट करना था तो मैंने दस्तरखान लगाया। अब जो है मैं जो हूँ खाने के बाद फिर हम लोगों ने पान मंगवाए। मीठे पान हम लोग खाते हैं खाने के बाद, मोस्टली छोटा बहनोई लेकर आता है बनवा करके। मीठा पान बहुत टेस्टी होता है। और फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए लूडो खेलने। और यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है एंड। तो अभी जो है मिल लूँगी मैं आपसे कल 6 बजे मैं रोज़ अपनी वीडियोज़ जो है वो अपलोड किया करूँगी, तो आप लोग देखा कीजिएगा। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।